जय माता दी दोस्तों, आज हम दर्शन करने जा रहे हैं साचे दरबार के, जिन माता रानी के हम रोज जयकारे लगाते हैं। आज हम उन माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य दिखेगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाइएगा। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी का दरबार जम्मू राज्य के कटरा शहर में है। तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप कटरा के लिए ट्रेन पकड़िए और आ जाइए जम्मू या फिर कटरा। अगर आप जम्मू तक की ट्रेन लेंगे तो वहाँ से आपको बस लेकर के कटरा आना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट कटरा तक भी ट्रेन चलती है श्री माता वैष्णो देवी की, तो वह उससे आप कटरा आ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अपना। यहाँ पर आपको एक टोकन मिलेगा, उसे लेकर के आपको अपनी यात्रा करनी है, वो जगह जगह पर चेक होगा। दोस्तों, आप चाहें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ऐसे में आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। फिर जो आपकी स्लिप होगी उसे दिखा करके आप यहाँ से टोकन ले लीजिएगा, और वहाँ से रेलवे स्टेशन पर ये होगा टोकन इत्यादि की स्लिप वगैरह चेकिंग। उसके बाद यहाँ फ्रिस्किंग पॉइंट पर आ जाएंगे, यहाँ पर चेकिंग होगी आपका सामान वगैरह की। उसके बाद आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, माँ वैष्णवी त्रिकुटा कहलाती हैं क्योंकि ये त्रिकुट पर्वत पर उनका मंदिर स्थापित है। सबसे पहले यात्रा में आपको पड़ेगा बाणगंगा का मंदिर। यही बाणगंगा है। यहाँ पर माना जाता है कि हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माँ दुर्गा ने, माँ वैष्णवी ने धरती में अपनी बाण चला के गंगा प्रकट की थी। फिर उसमें अपने बाल धोए थे, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, पूरी यात्रा करते हुए आपको कई प्रकार के मंदिर और बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी। आराम करने की व्यवस्था है, आप चाहें तो खच्चर कर सकते हैं, गाड़ी इत्यादि भी कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। आप पालकी इत्यादि की बुकिंग करके भी जा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पड़ा है बाणगंगा के बाद चरण पादुका मंदिर, जहाँ पे माता के चरणों के चिन्ह अंकित हैं। इसके भी आप मंदिर के दर्शन कीजिए। पूरा जो यहाँ से देखिए कटरा शहर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है चढ़ाई पर। जो पूरी यात्रा है वो लगभग 12 किलोमीटर की है। 12 किलोमीटर बाद माता का भवन आ जाता है। उसके बीच में आती है अर्धकुंवारी का मंदिर, और उसके बाद माता के दर्शन के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर ऊपर आपको भैरव बाबा की खड़ी चढ़ाई करके जाना पड़ता है। दोस्तों, जब धरती पर बहुत ही अधिक पाप बढ़ गया और महादेव ने अपने प्रलय मचाना आरंभ कर दिया, तब त्रिदेवियों ने उन्हें रोका, क्योंकि माँ तो ममतामयी होती हैं, और उन्होंने एक ऐसी शक्ति का सृजन किया जो इस संसार में बिना हिंसा किए धर्म और शांति का प्रचार करेगी, जो सभी को सन्मार्ग दिखाएगी और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड के संसार की रचना के आरंभ में आदि शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। फिर वो ही आदि शक्ति 3 रूपों सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली में विभक्त हो जाती हैं। फिर उन्हीं त्रिशक्तियों ने अपनी शक्ति को मिला करके वैष्णवी ऊर्जा का निर्माण किया। देखिए, यहाँ पर अब हम आ गए हैं अर्धकुंवारी मंदिर। आधा सफ़र जब आपका पूरा हो जाएगा यात्रा में, तो आपको अर्धकुंवारी मंदिर मिलेगा। यहाँ पर गर्भजून गुफा है, उसके आप दर्शन कीजिएगा। यहाँ पर बहुत आराम करने की जगह है, आप चाहें तो आराम भी कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। और यहाँ पर माता की गुफा के दर्शन कीजिए। माना जाता है कि यहाँ पर 9 महीने तक माता ने तपस्या की थी। जैसे एक बालक गर्भ में 9 महीने तक रहता है, उसी प्रकार से माता यहाँ 9 महीने तक रही थी, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। दोस्तों, त्रेता युग में माँ वैष्णवी ने यहीं पर श्री राम जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था। वो श्री राम से बहुत प्रेम करती थी, उन्हें अपना आराध्य मानती थी, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम एक पतिव्रत होने के कारण श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि इस जन्म में तो नहीं, किंतु कलयुग में अवतार लेकर मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगा, तब तक तुम यहीं रहकर भक्तों के कष्ट दूर करो। दोस्तों, इसलिए माना जाता है कि माँ कुंवारी भी अभी तक प्रतीक्षा कर रही हैं श्री राम जी की, और साक्षात यहाँ पर निवास करती हैं, इसलिए इसे अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे कि सभी देवी देवता कलयुग के आरंभ होने पर धरती से चले गए थे, किंतु माँ वैष्णो देवी अभी भी जागृत अवस्था में यहाँ पर निवास करती हैं, इसलिए सभी भक्तों की मनोकामना जो भी माँ के दरबार में आता है सच्चे मन से, उसकी अवश्य रूप से पूर्ण हो जाती है। यहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर पशु पक्षी मिलेंगे, जैसे कि आपको बंदर, लंगूर और हिरन देखने को भी मिल सकते हैं। अभी आपको आगे भी हम दिखाएंगे। दोस्तों, श्रीपुरम के राजा रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी रानी समृद्धि के यहाँ माँ वैष्णवी ने जन्म लिया था। हालांकि यहाँ पर देवी सती का कोई भी अंग नहीं गिरा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे महाशक्तिपीठ माना जाता है। अपने आप में शक्ति का केंद्र होने के कारण ये भी एक शक्तिपीठ ही है। माना जाता है कोई कितना ही समृद्ध शक्तिशाली क्यों ना हो, अपनी इच्छा से कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी यहाँ नहीं आता। माँ जिसे बुलाना चाहती हैं, जब माता का बुलावा आता है तभी भक्त माता के दर्शन के लिए आ सकते हैं। देखिए, अब हम धीरे धीरे माता के भवन में पहुँच रहे हैं। यहाँ से दर्शन हो रहे हैं माता के। देखिए, पहाड़ कितने डरावने लगते हैं यहाँ से।
बिल्कुल ही ऊपर आ जाते हैं पहाड़ सर के। यात्रा करना बहुत डरावनी है, लेकिन माता की कृपा से सारी यात्रा मंगल में भक्तों की हो जाती है। ऊपर पहुंचकर यहाँ पर भेंट शॉप है, यहाँ से आप माता का प्रसाद ले सकते हैं। 50 रुपये का प्रसाद मिलता है और 100 रुपये के प्रसाद में आपको नारियल भी मिल जाता है। जो प्रसाद आप चढ़ाना चाहें वो ले सकते हैं। फिर आगे हम जाएंगे, आगे लॉकर है, लॉकर पॉइंट है, वहाँ पर हम अपना सामान वगैरह रखवा देंगे। फ़ोन वगैरह ले जाने अलाउड नहीं होता है, माता की फ़ोटो कोई नहीं खींच सकता वहाँ पर। तो आप सारा सामान जमा करके, ये माता का भवन है, यहाँ पर जाकर आप माता के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया अंदर फ़ोन लेना अलाउ नहीं था, तो हम आगे की वीडियोग्राफी नहीं कर पाए हैं। माता के दर्शन आपको ऐसे ही करा देते हैं। दोस्तों माता ने सबसे पहले दर्शन अपने भक्त श्रीधर को दिए थे। श्रीधर ने ही माँ वैष्णो देवी के धाम की खोज की थी। एक छोटी सी कन्या के रूप में माता ने श्रीधर को दर्शन दिए थे। फिर भैरवनाथ की कथा। भैरवनाथ एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक था, जिसे उनके गुरु गोरखनाथ ने महाशक्ति के प्रकट होने पर धरती पर पता लगाने को भेजा था। लेकिन वो माता का रूप देखकर मोहित हो जाता है और माता का पीछा करने लग जाता है। माता को गलत दृष्टि से प्राप्त करना चाहता है। आप चाहें तो यहाँ रोपवे से भी भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वैष्णो देवी के बाद हमने यहाँ पर पैदल ही यात्रा की थी। भैरवनाथ ने हनुमान जी के साथ घोर संग्राम किया। जब वो नहीं माना तो माँ वैष्णो देवी ने महाकाली का स्वरूप धारण करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। फिर जब उसे ग्लानि हुई तो पछतावा हुआ, उसकी आंखें खुली तो उसने माता से प्रार्थना की और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब माँ वैष्णो देवी ने उसे वरदान दिया कि जो भी मेरे दरबार में आएगा वो तुम्हारे दर्शन अवश्य करेगा, वरना उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए भैरव बाबा के दर्शन आपको अवश्य रूप से ही करने चाहिए। देवी पुराण के 108 शक्तिपीठों में इसे त्रिकूट पर्वत पर रुद्र सुंदरी शक्तिपीठ बताया गया है। देखिए यहाँ पर पहाड़ों में से ऐसे छोटे छोटे स्रोत भी हैं, जिसमें से बाण गंगा निकलती रहती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर आए तो एक छोटी सी बोतल भी लेकर आइएगा अपने साथ, बाण गंगा का जल भर के ले जाइएगा, बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको सात्विक भोजन ही मिलेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है आपको। यहाँ पर खाना आराम से 45 रुपये की हमें प्लेट मिलती, राजमा चावल मिल गए थे इसमें। यहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कटरा में आप किसी बड़े होटल में रुक सकते हैं। धर्मशाला भी 120 रुपये से स्टार्ट करके बेड आपको मिल जाएंगे। अब आते हुए माता के दर्शन कर लिए हैं हमने। ये कटरा शहर हमने आपको दिखाया था। फिर से चरण पादुका मंदिर आ जाता है माता का। यहाँ पर प्रसाद इत्यादि की आप जो भी आप घर के लिए सामान लाना चाहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सामान मिल जाते हैं मार्केट में। सब जगह बाजार लगा हुआ रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ से सामान ले सकते हैं। ये यहाँ पर शाम के समय की चरण पादुका मंदिर में आरती हो रही है। दोस्तों यहाँ पर आए तो अपने साथ कैश जरूर लेकर के आएँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत दिक्कत होगी अगर आपको सिग्नल नहीं आएंगे तो, या फिर आपको यहाँ पर पोस्ट पेड सिम लेना पड़ेगा। और एक चीज़ की सुरक्षा के चलते हुए यहाँ पर आपके सिम काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको पोस्ट पेड सिम यहीं पर लेना पड़ेगा। ट्रेन के टिकट्स आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो जनरल से, स्लीपर इत्यादि से आ सकते हैं, लेकिन आपको बता देंगे जनरल और स्लीपर में माँ वैष्णो देवी के धाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। वैष्णो देवी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जनवरी में आपको यहाँ बर्फ़बारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम के हिसाब से सबसे अच्छा महीना रहता है मार्च अप्रैल में, या फिर अक्टूबर सितंबर, ये वाला जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है। फिर भी अपने साथ थोड़े गर्म कपड़े लेकर के आएँ। वैसे तो माता के दर्शन के लिए हर समय बहुत ही शुभ है, हमेशा माता का दरबार अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। दोस्तों आशा है कि आपको ये यात्रा के दर्शन और हमारी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर कीजिएगा, और आप भी अपने परिवार के साथ प्लान बनाइएगा। लेकिन माता रानी से प्रार्थना करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनकी इच्छा होगी तभी बुलावा आएगा। सभी लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। जो भी सोच रहे हैं माँ वैष्णो देवी दरबार में आने के लिए, जिनको बुलावा आ चुका है, उन सभी लोग जान सकें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए होती हैं, कैसे कैसे जाएं, क्या करें। तो ये सभी से शेयर कीजिएगा, हमारे इस परिवार का सदस्य अवश्य बनेगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करना बिल्कुल निःशुल्क है। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारियां हम अपने दर्शकों के लिए लाते रहते हैं। व्रत त्योहारों से, पूजा से जुड़ी जानकारियां और तीर्थ स्थानों के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को कराते रहते हैं। इसलिए हमारे इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य अवश्य बन जाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आप माता वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा सुनना चाहते हैं डिटेल में, तो उसका भी हम वीडियो बना देंगे। यह वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो हमसे कमेंट में अवश्य रूप से पूछ लीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट का रिप्लाई देने की। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, हमसे कनेक्टेड रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल, साचे दरबार की जय।